कि जॉब क्यू का एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पर किस तरह से प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर में आ जाता है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, कौन कौन से पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और उन पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए। ठीक, तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मैनेजमेंट कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना सारे प्रोग्राम्स को। अगला है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस पर कंट्रोल। सिस्टम की परफॉर्मेंस पर कंट्रोल किस तरह से, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, कि कोई भी जॉब क्यू के अंदर अवेलेबल कोई प्रोसेस ऐसा ना हो जो सारा टाइम ऑक्यूपाई कर ले। भाई हर एक जॉब क्यू में तो कई सारे प्रोसेसेस है ना। अब सभी प्रोसेसेस को क्या होना चाहिए, उनका जो टाइम है, जो उनके एग्जीक्यूशन में जो टाइम उनको चाहिए वो टाइम उनको मिल सके। अब क्या हुआ, एक प्रोसेस आके बैठ गया, भाई हमको तो 1 मिनट चाहिए पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, कई सारे प्रोसेस ऐसे लगे जो 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड में फिनिश हो जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड वालों को खत्म कर देगा। तो क्या होगा, जॉब क्यू फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो ज्यादा टाइम ऑक्यूपाई कर रहा है उसको भेज देगा कि भाई अब आप कर लीजिए। इसके क्या हुआ, प्रोसेसर भी फ्री हो गया। अब प्रोसेसर आपको ज्यादा टाइम दे सकता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट भी कौन करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट, जॉब अकाउंटिंग इसी तरह से जॉब्स को, किस जॉब को कितना टाइम चाहिए, कौन सी जॉब कितनी मेमोरी चाह रहा है, ये। अगला, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर की बूटिंग। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आके, तो जब आप क्या करते हो, आप गए, आपने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया, कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो जब स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बूटिंग ऑफ कंप्यूटर। तो बूटिंग के प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कई सारे रोल्स प्ले करता है। लाइक बायोस क्या कर रही हैं, ठीक है, सीमॉस क्या कर रही है, देन उसके बाद में कंप्यूटर में क्या जो इसेंशियल हार्डवेयर है वो अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर की बूटिंग भी मैनेज करता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एरर डिटेक्टिंग। ये क्या करता है, एरर्स को चेक करता है कि आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, किसी भी वजह से सफिशिएंट मेमोरी ना मिलने की वजह से, सफिशिएंट रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से वो प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर एरर आ रही है। तो काफ़ी हद तक कोशिश करता है उन एरर्स को ढूंढने की और उनको रेक्टिफाई करने की, उनको ट्रबल शूट करने की, ताकि क्या कर सके, वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर इजीली रन कर सके हमारे कंप्यूटर पे। इसके आगे देख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, एक कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने कंप्यूटर पे जाकर के एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। सपोज हमने MS वर्ड ले लिया, हमने MS वर्ड को ओपन कर दिया। अब MS वर्ड पर तो क्या है, कई सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, पूरा मेन्यू बार अवेलेबल है, टूल बार अवेलेबल है, रिबन्स पर अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल है, उन ग्रुप्स में कई सारे फंक्शंस दे रखे गए। अब उनको किस तरह से यूज करना है और वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या करके देगा, इसको ये कौन इंप्लीमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हम जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही काम कर सके आके। तो ये भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए देख लेते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्या किस तरह से काम करता है। अभी तक तो मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई कि यूजर से हार्डवेयर का इंटरेक्शन ये है वो है, आइए इसको हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। क्या हुआ, देखिए उससे पहले एक चीज बता देता हूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग में है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप के है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो थे MS DOS। ठीक है, जहां पर एक सिंगल यूजर ही काम कर सकता था। फिर मल्टी यूजर है, यहाँ पर हम कई सारे यूजर्स को क्रिएट कर सकते थे। तो हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का देख रहे हैं। देखिए कितने यूजर हैं, 1 2 3 और
आगे कितने भी हो सकते हैं, कितने भी यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। अब पहला यूज़र क्या कर रहा है, कंपाइलर को, दूसरा एक्सेस कर रहा है, दूसरा असेंबलर को, तीसरा टेक्स्ट एडिटर को, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, इन सब चीज़ों का एक्सेस कर रहा है। फिर क्या हुआ, सिस्टम एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम, यहाँ पर क्या है, सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम से अवेलेबल है, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से अवेलेबल हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है रन करने के लिए। हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, एक अलग तरह की फंक्शनैलिटी हमको दिखाता है, कि एक अलग तरह का बिहेवियर दिखाता है कि, तो उनको रन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यही सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करेंगे उनको किसकी जरूरत होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू। मतलब यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए किसकी जरूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, वो तभी रन कर पाएगा जब उसको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से वो क्या कर सके, अपनी क्वेरीज को भेज सके और एक्सेप्ट कर सके। और जो भी रिसोर्सेज चाहिए इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहाँ से प्रोवाइड कराएगा, यहाँ से, कंप्यूटर हार्डवेयर से। आई होप मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों को। नहीं होती है, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो। आगे देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में काम किस तरह से करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख लेते हैं हम लोग, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देख लेते हैं। यूज़र इंटरफेस, यहाँ पर यूज़र अवेलेबल है। यूज़र ने क्या किया, एक इंटरफेस यहाँ पर स्टेबलाइज किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंटरफेस किसके थ्रू दे रहा है, कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल को हम बोलते हैं सोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कर्नल की बात करें आप, हम कर्नल की बात कर लेते हैं बॉटनी के टर्म्स में, तो कर्नल क्या होता है, कोर क्या होता है। हमने ही बोला ना, कर्नल क्या है, कोर है। कोर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर सके, सीड्स को पैदा कर सके। ठीक है, जो सीड्स को क्रिएट कर सके। तो कर्नल क्या करता है, कर्नल सीड्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करता है, कि जो यूजर का इंटरेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, कर्नल के साथ में। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है कर्नल, उसके साथ में। ये कर्नल क्या करता है, एपीआईज के साथ में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एपीआईज को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, अब ये एपीआईज फाइल सिस्टम के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, और ये डिवाइस ड्राइवर्स के साथ में, और डिवाइस ड्राइवर्स हार्डवेयर ड्राइवर्स के साथ में। मीन्स जो भी फाइल सिस्टम की हमें जरूरत हुई, जहां से हम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं या फाइल को स्टोर करा रहे हैं, उसके बाद में वो किसके पास पहुंचेगा, डिवाइस ड्राइवर्स के पास में, कि वो ड्राइवर्स जो इस फाइल को या इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए वो है कि नहीं है, और देन हार्डवेयर ड्राइवर्स के पास में। आई होप आज की चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।